यार, हेलो दोस्तों सभी को। सबसे पहले तो मेरी तरफ से नमस्ते सभी को। एंड थैंक्स यार, आप लोगों ने लाइक अराउंड 200 व्यूज़ करा दिए मेरी फर्स्ट वीडियो को यूट्यूब चैनल पे। मैंने 15-20 व्यूज़ का समझा था, बट थैंक यू सो मच जिसने भी वो वीडियो देखी है। एंड आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी काफ़ी सारी अच्छी वीडियोज़ डालने का, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन जैसे लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, आज अपन करेंगे 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अब एनालिसिस में अपन क्या करेंगे ये समझो। एनालिसिस में अपन 3 चीज़ें करेंगे। ठीक है। अपन पहली चीज़ क्या करेंगे, अपन उस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड क्या क्वेश्चन मतलब चाहता क्या है पूछना, है ना। दूसरी चीज़, अपन उस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन अपन उस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन अपन देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है ये क्या स्टैंडर्ड बुक्स में, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसमें है या नहीं है, उसमें है या नहीं है, अपन ये चेक करेंगे। ठीक है। तो अपन यार बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं ना। तो एंड सॉरी यार, मैंने 18 की बोला था बट आज 19 हो गई है, क्योंकि यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करनी पड़ी इसको लेके। और मेरे को काफ़ी टाइम लगा है, 6-7 घंटे लग गए इसमें टोटल, है ना। तो अपन यार देखो, बिना टाइम वेस्ट के अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम लोग देखो देखो सिंपल सी बात समझो। क्वेश्चन, पहली बात, क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो कि भाई क्वेश्चन आखिर में पूछ क्या रहा है। तो इधर देखो, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good observer of the long wave radiation. ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तुम बात बताओ, जब अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं, ये अर्थ होती है, ये सन होता है। सन के यहाँ से वेव आती है और यहाँ से जाती है। एटमॉस्फेयर कहाँ से हीट होता है, तो अपन एक बहुत बेसिक चीज़ पढ़ते हैं अपना फाउंडेशन कोर्सेज में, जिस भी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया होगा कि एटमॉस्फेयर हीटेड फ्रॉम बिलो, मतलब ये ज़मीन से हीट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, पहले एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। गड़बड़ है ना, तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, तुमने अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया, कुछ भी होगा, तुमने अपन एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हैं। अब तुम एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मीटरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब तुम एक बात बताओ, इधर क्या लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम इनकमिंग। अब कार्बन डाइऑक्साइड से अगर एटमॉस्फेयर हीट होता है, भाई एटमॉस्फेयर हीट होता है, कैसे हीट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। उसमें क्या लिखा रहेगा, ट्रांसपेरेंट टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, हीटेड फ्रॉम इनकमिंग। तो ये स्टेटमेंट दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्वेबल था। सिंपल सी बात है। और ये मैंने कहाँ से उठाया, फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 72 से। ये मैंने पेज नंबर यहाँ लिखे हुए हैं सबके। ठीक है। अच्छा, और मैं वो बात बोलूँगा कि अगर किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं अपना लास्ट में अपना टेलीग्राम चैनल डालूँगा, उस पर आप लोग टेलीग्राम आईडी डालूँगा, उस पर आप लोग अपना वो जो भी मैसेज वगैरह करते हैं ना, मैं आपको सेंड कर दूँगा, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है। इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग। अब ये देखो, अगर तुमने बेसिक चीज़ पढ़ी है तो स्टेटमेंट दोनों सही है भाई। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर है, ऐसे एनसीईआरटी में ग्राफ भी दे रखा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, उसका आंसर है ए। कैसे, थिकनेस जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे हीट ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ से सोलर वेव आती है, यहाँ से कन्वेक्शनल करंट होता है, वो ज़्यादा दूर तक उठती है, यहाँ पे ज़्यादा दूर तक नहीं उठ पाती, इसलिए ये लंबा होता है। ठीक है। यहाँ पे 3 साइकिल बनती है। जल्दी से कमेंट में इन सबके नाम बता देना तुम कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। बस चलो मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं फेरल साइकिल, हेडली साइकिल एंड पोलर साइकिल। ठीक है।
ये 3 साइकिल होती हैं यहाँ पे। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? अब ये देखो, एनसीईआरटी में 73 पेज पे, ये 72 पेज से उठा है, ये 73 पेज नंबर पे लिखा हुआ है। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अब तुम एक बात बताओ, हो गया सॉल्व? अब जाके देखो, थिकनेस ऑफ ट्रोप इज ग्रेटेस्ट एट इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू स्ट्रॉन्ग। अब तुम एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है? एग्जैक्ट वर्डिंग है, एग्जैक्ट वर्डिंग। लाइक अब इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है, कौन सी मैड सीरीज फेड सीरीज, क्या लग रहा है इसके अंदर? तुम एक बात बताओ। सिंपल सी बात थी, एनसीईआरटी सिलेबस में थी, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी, तुमने नहीं पढ़ी तो नहीं कर पाए, जिसने पढ़ी वो सॉल्व कर दिया। सिंपल सी बात है, इसका आंसर है ए। मैं हवा में तो बातें कर नहीं रहा, मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। देखो, ये एनसीईआरटी से है, ये एनसीईआरटी से है। अब अगला देखो, ये भी एनसीईआरटी से है। अब यार देखो, मेरे को बताइए सबसे दिक्कत क्या लगती है? जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं, जिनमें पता नहीं होता है कि यार क्या होगा इसका आंसर, क्या नहीं होगा। टफ होते हैं। अब टफ दो तरीके के होते हैं, तो रैंडम सोर्सेज से पूछ ले या एनसीईआरटी से पूछ ले। ठीक है, एनसीईआरटी भी जो भी तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक से पूछ ले। अब क्या होता है ना, मैं इस कैटेगरी को टफ नहीं मानता हूँ, क्योंकि टफ नहीं है, तुमने टफ कर दिया है ना पढ़ के। फिर जब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो लोग फिर देखते हैं कि यार ऑल लगा दिया करो, ये लगा दो, वो लगा दो। भाई ठीक है, चलो अब तुम्हें बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, अब तुम अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम कहीं ना कहीं पाओगे यार कि प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन यार डेब्रिस तो उठती है, ऐश वैश तो उठती है। सल्फर कंपाउंड अपने कहीं एसिड रेन वगैरह में पढ़ा है कि अच्छा वोल्केनो से वोल्केनिक इरप्शन से एसिड रेन बढ़ती है तो सल्फर की वजह से बढ़ती है। नाइट्रोजन कंपाउंड में तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार ऑल लगा देते हैं इसका आंसर, जो कि इसका आंसर ठीक भी है। बट तुम एक मेरे को बात बताओ, इसमें ऑल लगाने का, तुक्का मारने की क्या ज़रूरत है? तुम इसको नॉलेज से ऑल लगाओ ना। ये देखो, एग्जैक्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट। The material that reaches the ground includes lava flow, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash and dust, and gases such as nitrogen compound, sulfur compound, minor amount is chlorine, hydrogen, argon। अब तो मैं बात बताऊँ, अगर इसमें आर्गन आ जाता तो कितने लोग गलत करके आते इसे। कितने लोग सोचते हैं यार आर्गन तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कैसे निकल जाती है वगैरह वगैरह। बट है ना इसका आंसर। कहाँ से आया इसका आंसर? एनसीईआरटी से आया है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेम आइसोथर्म डेवी आइसोथर्मल मैप ऑफ मंथ ऑफ जनवरी। सेम सेम आइसोथर्मल मैप के ऊपर 2000, इसी मैप के ऊपर 2023 में भी क्वेश्चन आया, जिसका सारी कोचिंग्स ने गलत आंसर दिया था, जिसका मैं सही आंसर मार्क करके आया था यूपीएससी में। मेरा उसमें सही था और वो फाइनल आंसर भी उसका सही था। उसी आइसोथर्मल मैप से एक और क्वेश्चन है, तुम बताओ। ये देखो, isothermal map deviates to north over the ocean and south over the continent। नॉर्थ ओवर द ओशन, साउथ ओवर द, सही बात है बिल्कुल, पहले स्टेटमेंट सही है। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ कोल्डर एंड आइसोथर्म बैंड्स टू। अब तुम्हें क्या होता है, अगर आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ बैंड हो रहा है, ठीक है, अगर आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ बैंड हो रहा है, कुछ मत सोचो, आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ बैंड हो रहा है मतलब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर के सिमिलर है। यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्थ में टेम्परेचर ज़्यादा है। कोल्ड ओशियनिक करंट से नॉर्थ में टेम्परेचर ज़्यादा कैसे होगा? वार्म से होगा ना। तो स्टेटमेंट गलत है। ये तो हो गई तुम्हारी समझदारी की बात कि तुम्हें नॉलेज पता है नहीं पता। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं पता तो कोई दिक्कत बात नहीं है, अगर तुमने एनसीईआरटी समझी होती तो तुम इसको सॉल्व कर देते। कैसे? ये देखो, पेज नंबर 79 पे ये लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियनिक करंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक मेक द नॉर्थर्न अटलांटिक वार्मर एंड सूदर। बताओ कौन सा लॉजिक लगा है इसके अंदर? कौन सा लॉजिक लगा है इसके अंदर? सिंपल है ना। क्वेश्चन था, किसी सोर्स से क्वेश्चन आया था, उस कोर्स को तुमने रटा था अच्छे से, उसको तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
यूपीएससी में फिर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, 85-90, या इस बार बोल रहे थे 95 के ऊपर गई है, तो ज़्यादा जाएगी भाई, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं इसे जेन्युइनली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following countries are well known for the two largest cocoa production in? अब यार देखो, ये क्वेश्चन मैं टफ मानता हूँ जेन्युइनली, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते सॉल्व ऐसे नॉर्मली। तुम ज़्यादातर यार देखो अल्जीरिया मोरक्को हटा सकते हो, क्योंकि यार मोरक्को में देखो अल्जीरिया और मोरक्को का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। और दो कोकोआ प्रोड्यूसर लार्जेस्ट हैं तो क्लाइमेट सेम होना चाहिए था, अल्जीरिया मोरक्को का डिफरेंट है, ये थोड़ा मेडिटेरियन की तरफ जाता है, और ये थोड़ा सा अपना डेजर्ट की तरफ जाता है, ठीक है। पहला चीज़ हो सकती है। बाकी तुम ज़्यादा हटाना चाहो तो यार मेडागास्कर और मोजाम्बिक हटा सकते हो, क्योंकि यार ये थोड़ा वो है, इसका भी क्लाइमेट का थोड़ा डिफरेंस है ना, मोजाम्बिक से रिलेटेड, तो ये तो हटा सकते हो। बाकी तो मेरे को लगता नहीं है यार तुम मतलब ज़्यादा मतलब, है ना, और कुछ हो पाएगा। बाकी इन दोनों में से तुम ढूंढना चाहो तो तुक्का उक्का मार सकते हो। तो यार इसका आंसर ये अपने 17 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम में आया था, और इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में आया था, एंड इसका आंसर है आइवरी कोस्ट एंड घाना, इसका आंसर है बी, है ना। अब यार देखो ऐसे क्वेश्चन तो मैं नहीं आ रहे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं करना है, ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुक्का वुक्का मारना तो हाँ ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत मार सकते हो, तुम्हारे लेग का कंटेंट होने तो इन दोनों में से कोई सेलेक्ट करके, बाकी छोड़ देना चाहिए ना। ये 7 जनवरी इसके इंडियन एक्सप्रेस में आया था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, विच रेफरेंस टू हिमालयन रिवर जॉइनिंग गंगा डाउन स्ट्रीम प्रयागराज वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, इसका आंसर अपन देखते हैं। ये गंगा आती है, यहाँ पर गोमती आती है, फिर घाघरा आती है, एंड में कोसी आती है, और गंडक आती है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर तो क्या हो गया, बी। प्रॉपर स्टैटिक नॉलेज है इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन मैपिंग की, कहाँ से आया है। तुम्हें कोई फालतू मैपिंग का करंट अफेयर का कोर्स कुछ करने की जरूरत नहीं, तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये देखो, द इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा। अब तुम एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, पहली बात तो हो सकता है ये लाइन से ना लिखूँ, बट लाइन से ही लिखे हैं ये, ठीक है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुम देखते रामगंगा उत्तराखंड वगैरह से आती है, फिर गोमती लखनऊ से जाती है, घाघरा थोड़ी ऊपर से आती है, फिर गंडक कोसी बिहार की तरफ से आती है, और फिर महानंदा आती है एंड में, तो लाइन से लिखा तो हुआ है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कहीं और से तो उठाया नहीं है, देख लो, है ना। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं अपन। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को, अब ये जो क्वेश्चन लोगों को लग रहा है इसमें बहुत डाउट आ रहा है, ये होगा नहीं भाई, इसका आंसर ए होगा। कैसे? रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक। अब यार देखो, मैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरे पहले 2 ऑप्शन में, फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी कन्वर्ट कर लिया, बट हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल में चीज़ पढ़ाते। तुमने ना पढ़ा ऑप्शनल में, तो आप हर किसी का तो ऑप्शन नहीं, तो वो कैसे निकालेगा, वो निकालेगा अपनी एनसीईआरटी पढ़ के। देखो, ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस सॉल्यूशन कार्बोनेशन हाइड्रोजन, यही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। रिड्यूस फाइन क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीजन सरफेस सॉइल ड्राई वाटर एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, ये क्यों लिखा हुआ है, क्या मज़े में लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन जो है उस बंदे ने इसी लाइन से उठाया है। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्यों नहीं लिखा, सल्फाइड का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहाँ से नहीं उठाया, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। तो मैं बात बताओ, अपन ने कितने क्वेश्चन किए, 7 किए, 7 में 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। फिर लोग बोलते हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है भाई? पढ़ लो। तुम लोग पीटी पढ़ोगे 180 पन्नों की, मैं तुम्हें यहाँ पे 35 क्वेश्चन, मैं तुम्हें यहाँ पे ना 11 क्वेश्चन दिखाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, 140 पन्नों की है वो भी। अगर तुम उसको पीटी के फॉन्ट में कर दोगे ना, वो मुश्किल से मुश्किल 70 पन्नों की है, 70 पन्नों में 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, और एनवायरनमेंट की पीटी 180 पन्नों की होती है, मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है। अब तुम देख लो तुम्हें कहाँ टाइम ज़्यादा डिवोट करना है अपना, 2-2 महीने तक पीटी पढ़ेंगे भाई, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, ठीक है।
इसका आंसर हो गया अपना ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यार देखो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक वर्ल्ड जोग्राफी का क्वेश्चन है। नॉर्थ सी पूछा है, नॉर्थ सी यहाँ पे होता है, इसके पूछ रहे हैं कंट्रीज बॉर्डर विद नॉर्थ सी कौन कौन सी होती है, वो कौन कौन सी होती है, जर्मनी और नॉर्वे। जर्मनी हो गई, नॉर्वे हो गई। बट अब देखो, अब अगर किसी को नहीं पता है कि, इससे मेरे को तो पता था कहाँ है जर्मनी, क्या पता किसी को नहीं पता कि जर्मनी की नॉर्थ सी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो क्या होता है, अगर किसी ने थोड़ा उल्टा सोचा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैप बनाएगा, वर्ल्ड मैप, सॉरी यार, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैप बनाया है, वर्ल्ड मैप बनाया मैंने, वो क्या समझेगा नॉर्थ सी कहाँ पे, नॉर्थ सी यहाँ पे, नॉर्थ सी यहाँ पे, तो वो कौन कौन सी कंट्री लगाएगा, वो फिनलैंड, वो रहेगा रशिया और फिनलैंड, फिनलैंड यहाँ पे थी, नॉर्वे थोड़ा नीचे की तरफ आता है ना, वो तो यही सोचेगा, तो वो क्या लगाएगा, ओनली टू। तो वैसे भी ओनली टू लगा था, वो भी ओनली टू लगा था। तो अगर तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करोगे ना, अगर तुम लाइक होल हार्टेडली क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है तुम गलत रूट पे जाओ, बट क्या पता तुम सही आंसर निकाल लो। तो हमेशा है ना एक एक्टिव अप्रोच दिखाया करो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या हो गया, हाँ इसका आंसर जर्मनी और नॉर्वे है। इसका आंसर क्या हो गया, ओनली टू। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यार देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसमें क्या लोग बोलते हैं कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये ना, ठीक है यार, ये थोड़ा अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट स्टार्ट तो करो। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो तुम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो, धुआंधर फॉल नियर जबलपुर। अब तुम्हें पता है नर्मदा यहाँ जाती है, जबलपुर नीचे आता है, मालवा प्लेटू ऊपर आता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये आंसर गलत हो गया। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी तो तुम्हें पता होता धुआंधर फॉल जबलपुर के पास है, मतलब वो मालवा से दूर है, मालवा के अपोजिट है, तो ये आंसर गलत हो गया। अब यूपीएससी को कितना चला कि उसने यहाँ की कोई लोकेशन नहीं दी ताकि तुम कंफ्यूज हो, उसने यहाँ की लोकेशन था कि भाई तुम क्रॉस बॉर्डर डिफरेंशिएशन बना रहे, समझ रहे हो। अब यार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि भाई क्या हो गया, जैसे देखो, अगर तुम इसी इसी पेज पे 28 नंबर का पेज है इंडियन ज्योग्राफी की बुक का, तो तुम इसी पेज पे यहाँ पे देखोगे नेम होते घेर सुब्बा फॉल कहाँ पे है, तो वो नेत्रावती पे नहीं है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, बट नेत्रावती पे नहीं है, वो तमिलनाडु के अंदर से कोई रिवर जाती है, ऐसे नाम स्टार्ट होता है, वहाँ से है, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर तुम देखोगे तो तुम क्या सोचोगे कि यार इसका आंसर या तो अब क्या होगा, या तो ओनली वाला होगा या नन होगा, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत कहाँ से निकाले अपन ने, एनसीईआरटी से, ये हो सकता है। अब तुम्हें बताओ, तुम्हें अगर पता होगा सुवर्ण रेखा रिवर छोटा नागपुर प्लेटू से जाती है, तो कितनी ज़्यादा हाइयर प्रोबेबिलिटी होगी कि छोटा नागपुर प्लेटू सुवर्ण रेखा रिवर से जाता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी की गलत होगा। तो इसका आंसर मोस्टली क्या मार के आते हैं लोग, ए, तो मैंने भी इसका आंसर ये मारा था, इसका आंसर ये था। बाकी कोई नहीं, अगर तुमने डी भी नहीं मारा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने इन दोनों में से कोई मारा ना, तो भाई तुम्हारी लाइक प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो तुम स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो नहीं कर रहे, तुम ये एमसीक्यू ट्रिक के चक्कर में पड़ जा रहे हो आजकल, आलतू फालतू की चीज़ों। ठीक है, तो यार अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, है ना, तो यार अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, मतलब आए एनसीईआरटी से ही है, ये 6th क्लास की कभी के एनसीईआरटी पेज नंबर 61 है इसका। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तुम देखो, तुम भूल जाओ सारी चीज़ें, तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो इसे, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो कि भाई देखो, अपन ने बचपन से क्या पढ़ा है कि एल्प्स तो फोल्ड माउंटेन होते हैं, अपलेशियन भी फोल्ड है, एंडीज भी फोल्ड है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब अगर ये ब्लॉक माउंटेन है और यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन दे रखा है, तो और कोई भी होगा जो ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन होगा, तो इसका आंसर कैसे होगा, वॉस्टेज। या तुम्हें पता हो कि यार वॉस्टेज जो होते हैं ना, अगर तुम्हें सिर्फ उनकी लोकेशन पता हो, वो सेंट्रल एशिया में नहीं हो, फ्रांस में है। अगर तुमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी हो तो कहाँ पे है, फ्रांस में, सेंट्रल एशिया में नहीं, तो यहाँ से गलत हो गया। दूसरी चीज़, फोल्ड माउंटेन्स यंग माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है तो वहाँ पे ग्लेशियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स ग्लेशियर माउंटेन्स पे फोल्ड माउंटेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ये क्या है, वॉचेस माउंटेन में ग्लेशियर कम पाए जाते हैं,
जिस एरिया में होता है फ्रांस में। पहले बात तो अगर तुम्हें पता है फ्रांस में, तो फ्रांस में ग्लेशियर कम होता है, काफ़ी ज़्यादा कम है, इतने पता भी नहीं है, हिल स्टेशन भी कमी है ना। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी काफ़ी अच्छी ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि यार तुम इसे ठीक कर दो। बाकी अगर कोई अगर मतलब यहाँ तक पहुँचा है कि लाइक अगर किसी ने सॉल्व करने की कोशिश की इसको, और वो इन दोनों को सही कर दिया और इसको गलत कर दिया, और क्या पता इसको भी सही कर दिया, थोड़ा टफ है ये, हल्का सा टफ है। तो यार ओनली टू ओनली थ्री भी मारा तो कोई दिक्कत वाली बात है, तुमने ओनली थ्री भी मारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इसी पैटर्न को अगर 10-15 क्वेश्चन में करोगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ अगर तुम्हें सोच ले कि यार मैंने माउंटेन पढ़े ही नहीं, कौन सी की कहाँ होता है, ये कहाँ मेरे को तो पता ही नहीं कौन से होते हैं, तो तुम फिर डर जाओगे, फिर तुम्हारा सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारा। ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये मेरा सही हो गया था। कैसे, अब तुम देखो, यार खुद सोचो। कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया बना है। अब यार देखो, मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि यार विजयवाड़ा एयरपोर्ट में सुन रखा था पहले कहीं पर, कभी तो मैंने सुना है कहीं न्यूज़, मतलब पहले बच 10th क्लास में पता नहीं, कभी तो कुछ ना कुछ इसके बारे में सुन रखा है, मूवी वूवी कहीं पे, साउथ की मूवी थी, वहाँ पे था ये विजयवाड़ा एयरपोर्ट। तो मेरे को पता था कि यार ये पुराना एयरपोर्ट है, तो ग्रीन फील्ड रिसेंट पास में तो नहीं होगा, तो मैंने इसको हटाया, मैंने इसका अंदर मारा A1 और 2। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि यार देखो, कुशीनगर वाला वो बुद्धा सर्किट वाला है, इसमें काफ़ी सारे एयरपोर्ट बने थे, उसमें कुशीनगर भी होगा। डोन्यू पेलो एक नॉर्थ ईस्ट का एयरपोर्ट होगा कोई, है कम से कम। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो क्या पता वहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया हो। तो इस वजह से ये दोनों सही हैं। और तुम्हें अगर 3 एयरपोर्ट दे रहा है और तीनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसमें 1 2 3, तो 1 और 2 मार सकते हो। तो ऐसे करके मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के डुएबल है, तो मैं इसको लाइक टफ की कैटेगरी में डालता हूँ, बट हाँ ये डुएबल है। अब यार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। With reference to water vapor, which of the following statement is correct? It is a gas the amount of which decreases with altitude percentage। बिल्कुल सही बात है भाई, वाटर वेपर है, एल्टीट्यूड पहले देखो, परसेंटेज मैक्सिमम एट पोल, बिल्कुल गलत बात है। जो पोल्स होते हैं वो एक एरिड एरिया होता है। कोल्ड डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट क्या होता है जहाँ पे वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो। ठीक है, दूसरी बात, अभी अपन ने ऊपर बढ़ा, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट ज़्यादा होते हैं, तो कन्वेक्शन करंट अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे वाटर वेपर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कन्वेक्शन तो वाटर वेपर की वजह से ही होता है, एयर के ऊपर बढ़ने की वजह से जब टेम्परेचर यहाँ पे आता है ना, वहाँ से हो गया। और दूसरी चीज़ देखो, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ये स्टेटमेंट ऐसे ही हो सकता है। अब तुम देखो, ये यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तुम बताओ यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हाइट के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका, ए, है ना। अब तुम बताओ, मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन है NCERT के 72 नंबर पेज नंबर से है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, इट ऑल्सो ऑब्जर्व पार्ट ऑफ इंसुलेशन प्रिजर्व अर्थ। सही है, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये बताओ, पूरा की पूरा NCERT से छापा हुआ है क्वेश्चन, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, क्या आंसर आ गया, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सही हो गया, आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मतलब वैसे लाइक सोर्सेज वाइज ये क्वेश्चन ईजी है, बट जैसे ये 3 तरीके क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है, कोपेन, त्रिवार्ता और एक और होता है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, कोपेन, त्रिवार्ता और एक और होता है। अब तुम एक और बताओ, ये NCERT से लाइन छपी हुई है, तुम चेक करोगे क्या आएगा, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अब यार देखो, इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब अगर तुम बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक लगा के अगर कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते, रटने की चीज़ है, तुम्हें पता होता कि भाई ये है तो ये हो जाएगा। हाँ बट ये क्वेश्चन टफ है, इस वाले पार्ट को बहुत मतलब लोग पढ़ते नहीं है NCERT में, मैंने खुद ने नहीं पढ़ा था, बट हाँ मेरा कुछ सही हो गया था, क्योंकि लाइक मेरा जोग्राफी ऑप्शनल था, तो मतलब मेरे को थोड़ी अच्छी नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, इंक्रीजेज विद कोरियोलिस फोर्स,
कौन सा करेक्ट है? इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। अब तुम एक बात बताओ, सिंपल सी बात, तुमने अगर कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है कि तुम एक तरफ से दूसरी तरफ जाओगी, बट क्योंकि अर्थ मूव हो रही है तो उसकी वजह से तुम्हें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अपन ने कोरियोलिस फोर्स के बारे में बेसिक चीज़ें पता होती हैं अपन को कि यहाँ से अगर जो मतलब जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है उसमें राइट साइड में लगता है, और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड में लगता है। अपन को दो चीज़ें पता है। अब तुम एक बात बताओ, कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। अब तुम एक बात बताओ, अगर विंड है और वो चल नहीं रही, तुम इंसान हो, तुम खड़े हो, तुम पे कौन कोरियोलिस फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तुम चलोगे तभी तो लगेगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट का सही है। मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द मिनी इक्वेटर। अब तुम्हें कहा तो अगर तुम इक्वेटर पे हो और यहाँ पे तुम आ गए कोरियोलिस फोर्स, अब तुम बताओ, अगर तुम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हें यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हें यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर तुम इस पॉइंट पे हो गए तो पहली चीज़ तो नॉर्थ वाला फोर्स लगाएगा तुम पे, साउथ वाला भी लगाएगा, है ना? बट रियलिटी में वो फोर्स लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे तो क्या है, इक्वेटर पे तो फोर्स जीरो है ना। कोरियोलिस फोर्स तो इस पे मैक्सिमम होता है। दूसरी चीज़, कोरियोलिस फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है अपने, इससे जो अगर तुम मानोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस होगा तो कम होगा। ठीक है, और अगर तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, जैसे मेरे को तो कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं पता, और तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती, मेरे सेम चीज़, मेरे सेम डायलॉग, तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती तो देखो, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। बताओ कहाँ से उठा है क्वेश्चन, कौन सा है ये? पेज नंबर 87 पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली। फिर भी लोग गलत करके आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ पढ़ने के बाद भी लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और वो भी गलत करके आ जाएंगे। देखना, सेम चीज़, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से उठा है। ये कोई यार, ये कोई मतलब 10th से पहले की एनसीईआरटी है, वहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन। ये देखो, अब यार देखो, ये क्वेश्चन अगर तुम गलत करके आ रहे हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ तुम यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई। सही में ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 21 जनवरी है, 21 जून है भाई, कहाँ है ये सन है? फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ये अर्थ है, 21 जून है, 21 जून को गए, मान के चलो 21 जून को तो ऐसा होगा, यहाँ पे जाता होगा तो इक्वेटर के ऊपर होगा, मतलब क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, 2 और 4 इसका आंसर होगा। साफ सी बात है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देख लो कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, देख लो। यार ये मैं मानता हूँ कि टफ क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, ये मेरा भी गलत हुआ था, मैंने इसमें रियो डी ला प्लेटा बेसिन लगाया था क्योंकि वो उस समय बहुत न्यूज़ में चल रहा था। इसको ही पेंटेनल रीजन भी बोलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड, तो मेरे को लगा कि यार ये ट्रॉपिकल पीटलैंड भी सबसे बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कहाँ से पूछा गया है यार? ये मैंने तुम्हें लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि यार यूनेप की साइड, यूएनसीडी की साइड, ये सारी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यार ये क्वेश्चन भी वहीं से उठा है, यूनेप की साइड से 27 Feb 2023 को ये एक आर्टिकल आया था, उसमें ही पूछा गया था। ठीक है, अब यार ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो यार देखो, यूनेप, FAO, यूनाइटेड नेशन, CBD, CCD और CA और FCC, है ना, CBD, UNCCD एंड UNFCC, ये कुछ एक चीज़ें होती हैं, इनकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो अपन भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन जब पेपर से थोड़े दिनों पहले अपन भी जो मेजर मेजर न्यूज़ आर्टिकल थे, इनके मेजर मेजर इनके जो मेजर फैक्ट्स हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे, है ना? तो अगर तुम नहीं भी पढ़े हो तो उसको टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत कम लोगों के सही होते हैं। ये लाइक ब्राउनी पॉइंट होता है, अगर तुम्हें मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ना।
ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। PFAS के बारे में पूछा पर फ्लोरेंट पर यूज टू मेक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब तुम देखो इधर एक बात समझो, ठीक है। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल, नॉट इजीली डिग्रेडेड, कैन लीड टू। अब देखो यार ये क्वेश्चन तो सही होगा, पॉली वॉली दे रखा है, प्लास्टिक व्लास्टिक कुछ होगा, तो ये तो सही है। नॉट इजीली डिग्रेड, अगर प्लास्टिक होगा एक्यूमुलेट कर रहा है तो ये दोनों से तो दूसरा तीसरा तो एक साथ होंगे, है ना। तो या तो इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तीसरा देखो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दोनों स्टेटमेंट्स को। अब देखो फाउंड वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। अब तुम एक बात समझो, तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, यूपीएससी ट्रिक नहीं सॉरी एक तरीका एप्टीट्यूड है कि तुम है ना, कभी ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट आया करें ना, तो तुम ऐसे सोचा करो कि यार ये किसी आर्टिकल में दे रखे हैं, उस आर्टिकल से पूछें, और उस आर्टिकल की 2-3 लाइनें कंटिन्यूस में उसने उसने यूपीएससी वाले ना क्वेश्चन बना के उठा दिए, ठीक है। और तुम सोचो कि यार वो चीज़ फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही। तुम सोचो यार एग्जामिनर ने कभी ये आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसने एक लाइन उठाई दूसरी तीसरी, क्या तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। भाई ये बायो एक्यूमुलेशन की बात कर रहा है, इजीली डिग्रेडेड नहीं होता की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा लोगों के लिए। उसका मतलब क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर, फूड फूड पैकेजिंग कहीं तो मिलता होगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है, सिंपल बेसिक कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी कमेंट करो। आंसर आएगा 1 2 3। ये कहाँ से आया, एग्जैक्ट सोर्स कोई USFDA की साइट है, वहाँ से आया। भाई मेरे को तो कभी कभी लगता है ये लोग है ना, मतलब US का यूपीएससी दे रहे हैं। अभी आगे भी कई सारे क्वेश्चन है यूएस की एनर्जी साइड से दे रखा है, नासा की साइड से पूछ रखा है। कोई बात नहीं, पर नासा वासा तो कवर करेंगे, लेकिन यार ये सब तो नहीं हो पाता, फिर क्या ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यार ये देखो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इसमें तुम कुछ नहीं सोच सकते है ना। ट्रिक वाले तो तुम्हें बता देंगे कि सबको मार दो पैरासीटोड तो कुछ ना कुछ होता ही होगा, बट यार देखो ये करने लायक नहीं है। तुम मैक्स तुम्हें बता दूँ, अगर लाइक बेसिक अप्रोच से जाओगे तो मैक्स तुम्हें कहाँ तक सोच सकते हो। तुम ऐसे सोच सकते हो कि यार पैरासीटोड है तो पैरासाइट टाइप कुछ होगा, पैरासाइट कौन कौन सी होती हैं, तो तुम क्या सोचोगे कि भाई पैरासाइट स्पीसीज कौन कौन सी होती है। तो यार तुम देखोगे कि यार मतलब एक तो वही अपनी है, कौन कौन सी हो गई, वास और फ्लाइस पैरासाइट में कंसिडर नहीं होती, बाकी तीन होती होंगी, तो इस टाइप से दे सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या दे रखा है, ओनली 3। हाँ सॉरी सॉरी यार मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, आई थिंक कि लाइक पैरासीटोड मतलब पैरासाइट की तरह कौन काम करेगी, तो जो वॉस्प होती है और जो फ्लाइज होती है वो पैरासाइट की तरह काम करती है ना, लाइक कहीं पे चिपक जाती हैं, या फिर फ्लाइज वगैरह किसी जैसे जिंदा जानवर के कहीं पे लग जाती है तो वहाँ पे चिपक जाती है ना। पैरासीटोड का बेसिक मतलब होता है कि यार पैरासाइट भी हो और प्रेडेटर भी हो। अब तुम एक बात करो, टर्माइट क्या होती है, डीमक होती है। अब डीमक क्या, तो पैरासाइट प्रेडेटर बताओ, किसको मार रही है डीमक, है ना। इस टाइप से सोच के लाइक ओनली 3 तक जा सकते हो। बाकी यार मेरे को लगता नहीं इसका आंसर ऐसे निकाला जा सकता है। मेरे को इसका एग्जैक्ट कोई सोर्स भी नहीं मिला है। मैंने देखा था तो मेरे को कुछ स्प्रिंगर के और रिसर्च गेट के कुछ रिसर्च पेपर मिले थे जहाँ पे इन 2-3 स्पीसीज के बारे में अलग अलग तरीके से बता रखा था, बट ठीक है मतलब यार देखो अगर ये गलत हो ज़्यादा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी इसका आंसर ओनली भी है। नेक्स्ट देखो, अब तुम देखो पी फैमिली से कौन बिलोंग करता है। अब तुमको तो पी क्या होता है, पी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे होता है एक, ठीक है, उसमें छिलका निकलता है, छिलके में से पी निकलता है, ठीक है। अब तुमने अगर देखा होगा तो पी को तुम क्या मान सकते हो, भाई कोई छिलका विलका है वहाँ से कुछ निकल रहा है। तो यार तुम्हें क्या बताओ, ग्राउंड नट तो वैसे ही निकलता है पी की तरह, हॉर्स ग्राम भी पी की तरह निकलता है, बताओ, है ना। हॉर्स ग्राम भी पी की तरह निकलता है। अगर तुमने सोयाबीन का पेड़ देखा है तो सोयाबीन भी ऐसे ऐसे गुच्छे में लटक रखे होते हैं, वहाँ से सोयाबीन के दाने निकलते हैं, तो वो भी ये है इसकी तरह है और। तो मॉडरेट क्वेश्चन में मान सकता हूँ, अगर कोई बेसिक नॉलेज से लगाना चाहेगा तो वो लगा सकता है। बाकी अगर तुम इसका ओनली टू भी लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा है ना, ऐसा क्या है। ठीक
ठीक है यार, इंडियन फ्लैग फोक्स, यार इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डाउट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन है ना कैंसिल होगा। क्यों? देखो, बहुत सारे आर्टिकल में देखा है, ये बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से आया है 17 अगस्त 2023 को। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, वहाँ से क्वेश्चन आया। मतलब वो 1 साल के करंट अफेयर वालों के न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आया मोस्टली। बट यार मेरे को लगता है कि लाइक ये स्टेटमेंट तो, जैसे जो ये स्टेटमेंट तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरों के ब्लड पे नहीं करती। इंडियन फ्लैग बेसिकली बैट होती है, दूसरे के ब्लड पे नहीं खाती है वो। वर्मिन कैटेगरी, यार वर्मिन में डाउट है कि भाई 3 4 डाउट हैं। पहली बात तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड कर दिया, जहाँ पे वर्मिन जैसी वो कैटेगरी नहीं है, ठीक है। वर्मिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आता है। दूसरी चीज़, फ्लाइंग फॉक्स वर्मिन कैटेगरी अगर तुम मानोगे भी तो वो आती है शेड्यूल 5 में, है ना। बट क्यों इंडियन फ्लैग तो शेड्यूल 2 में है। तो इस चक्कर में बहुत सारे इस क्वेश्चन पे डाउट है। आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, बाकी देखते हैं। मोस्टली कोचिंग्स वगैरह में इसका आंसर ये तो बिल्कुल गलत मार रखा है, इसका अकॉर्डिंग आंसर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिकाडा, फ्रॉगहोपर, पॉन्ड स्केटर। यार देखो, ये तो मैं, अब यार इस क्वेश्चन का तो कोई ऐसे सोर्स तो हम है नहीं, ये बेसिक रैंडमली पूछ रखा है। तो मेरा तो सही था सिकाडा। क्यों? क्योंकि यार मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक सिकाडा 4993 ऐसे कोई करके एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके अंदर ऐसे सिकाडा का सिंबल बना हुआ था, एक लाइक वो जो होते हैं ना बी टाइप का एक सिंबल बना हुआ था, या फिर एक मच्छर की तरह सिंबल बना हुआ था। तो फिर मैं समझ गया था कि हाँ भाई ये वो है, इंसेक्ट है। बाकी यार देखो, अगर तुम ऐसे समझो तो देखो यार, पॉन्ड स्किटर देख सोच सकते हो। पॉन्ड स्किटर का मतलब क्या है? कोई पानी है वहाँ पे, कोई पॉन्ड टाइप का, वहाँ पे कोई जानवर है, बट वो बर्ड या फिर रेप्टाइल, रेप्टाइल तो नहीं होगा, कोई फ्रॉग हॉपर है, हॉपर है मतलब वो हॉप करता है ना। अगर हॉप करता है तो प्रॉपर लाइक फिश तो नहीं होगा, है ना, रेप्टाइल भी नहीं होगा। हॉप कर रहा है, ग्रास हॉपर हो रहा है, तो ग्रास हॉपर टाइप कुछ होगा, तो इंसेक्ट डाल सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बढ़ा सकते हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मॉडरेट है, और मैंने तो काफ़ी लोगों से पूछा था, उनका ये क्वेश्चन सही भी था, है ना। और यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यार ये क्वेश्चन भी सही था, मतलब मैनी क्वेश्चन फाउंड, मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सो मैनी च्युइंगम्स कंटेन। अब यार देखो, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को लगता नहीं है किसी रेस्तों में कोई चीज़ें पढ़नी है। बेसिक जनरल लाइक बेसिक क्वेश्चन है यार भाई, सिंपल सी बात पूछी है, सिंपल से इसका आंसर है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, च्युइंगम के अंदर प्लास्टिक होता है, ऑब्वियसली होता है, आंसर इसका ए है। ये क्वेश्चन देखो गलत नहीं होने चाहिए। तुम देखो, ओवर एक्टिविज्म है ना, हर चीज़ के लिए गलत होता है, सारी चीज़ों के लिए, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी, एंड यूपीएससी के लिए भी। यूपीएससी के लिए, ठीक है। ओवर एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोचना भाई, सिंपल सी बात है, उस बंदे ने सिंपल सा पेपर बनाया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में उसने दिमाग लगाया, उसने हर क्वेश्चन में तुम्हें पागल बनाने की कोशिश नहीं की। तुम बेसिक तरीके से सोचो अपना, कम दिमाग लगा के बेसिक चीज़ें सोचोगे, सही होगा। यार ये क्वेश्चन सही है। यार इस क्वेश्चन में क्या है ना, अब एनिमल पूछे, ये भी रैंडम क्वेश्चन है, मेरे को कहीं नहीं मिला, मेरे को इंद्री मिली थी, कहीं पे पूछ रखा था एल्क, मैंने सोच चुना तो एक कहीं दे रखा था। बोनोबो हाँ एक जगह न्यूज़ में था, तो इस टाइप से था। यार अब तुम देखो, मैं तो जैसे मैंने अपने पहले 2 ऑप्शनल जो थे वो जोग्राफी से दिए थे, उसके बाद मैंने ये वाला एंथ्रो दिया था। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये पता था कि भाई जो बोनोबो होता है ये इंडोनेशिया में होता है। मेरे को ये पता था कि यार बोनोबो मेडागास्कर में तो नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को ये पता था कि जो बोनोबो स्पीसीज है, मंकी टाइप की होती है, ये कॉन्गो में होती है, इंडोनेशिया में तो भाई नहीं होती। मेरे को ये पता था, तो ये गलत है। अब देखो, इंडोनेशिया में एल्क, मेरे को पता है कि एल्क एक बड़ा जो हिरण होता है ना, लार्ज डियर टाइप की जो स्पीसीज होती है उस टाइप की होती है, और वो मिलती है आर्कटिक वार्कटिक के पास, तो इंडोनेशिया में तो नहीं होगी। तो फिर मैंने इसका आंसर ओनली वन मार दिया, बट इसका आंसर नन है। इंद्री जो है वो
इंडोनेशिया में मिलती है, इस टाइप से कुछ है ना। तो इस वजह से इसका आंसर फिर नन है। बाकी मैंने इसका ही मारा था। बाकी यार देखो, दो एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ मार रहे हो तो ठीक है, मतलब मैं सही मानता हूँ ये। कुछ भी नहीं आता, बेसिकली सोच लो कि यार अच्छा इसके अंदर में बी होता है, इसको ज़्यादा तो रुको बी लगा देता हूँ, मैं बी लगा देता हूँ, तो भाई गलत होगा। लगा लो बी इसमें। तुम्हें उस क्वेश्चन की हवा भी नहीं भाई, तुम एटलीस्ट एक या दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करो तभी तो लगाओगे। जैसे मैंने दो एलिमिनेट किए और मैंने एक लगा दिया, बट मेरे को हाँ पता था। कोई दिक्कत, आप देखो, तुम देखो, एक ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ही टाइप के मैंने दो एलिमिनेट कर दिए थे, इसमें भी मैंने दो एलिमिनेट कर दिए। अब तुम खुद सोचो, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक क्वेश्चन में ये लगा दूंगा, एक क्वेश्चन में ये लगा दूंगा, कोई सा तो सही होगा। ठीक है, या फिर, बट इस केस में सही होने के चांसेस कम है। या फिर मैं क्या करूँगा, भाई मैं दोनों में ओनली वन लगा के आ गया। मैंने दोनों क्वेश्चन में ओनली वन लगा दिया, ऊपर वाले में भी इसमें भी दोनों में ओनली वन लगाया, तो दोनों में नन देते तो बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या, कोई एक तो होगा। एक से आएंगे +2, एक से आएंगे -2/3, कितना हो गया बताओ, 4/3, 1.33। नेट तो मेरा पॉजिटिव ही आया ना। 1.33 पे तो कम से कम 10,000 बच्चे होंगे प्री की कट ऑफ पे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मैंने, चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं मानता हूँ यार ये करने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए तुम्हें, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक चीज़ चाहिए, अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस। भाई तुमने नहीं पढ़ा है ना वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब वो न्यूज़ में नहीं था। तुमने यूएन पढ़ा, बट उसके अंदर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं पढ़ा, तो मतलब वो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन यूएन में नहीं है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब तुम्हें बात बताओ, पहले क्या बोल रहा है, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन। भाई तुमने यूएन पढ़ा है, तुमने आज तक पढ़ा है, उसके अंदर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं पढ़ा ना। अगर पढ़ा होती तो पढ़ा होता, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो, तो उसको काटो, पहला ऑप्शन काटो। अब तुम देखो, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, हो सकता है बनाया हो सकता है नहीं बनाया हो। अब तुम्हें फैक्ट वाले अगर जाएंगे तो वो पता है, अगर इसका आंसर ये नहीं होता ना, तो जो मैं पैड सीरीज कराते हैं ना, वो पता है क्या बोलते हैं कि यार 3-3 फैक्ट दे रखे हैं, कोई तो गलत हो गई। और अगर उनको सही, और अगर इसका आंसर सही होता ना, तो पता है क्या बोलते हैं, यार सबके आगे वर्ल्ड टॉयलेट वर्ल्ड टॉयलेट वर्ल्ड टॉयलेट दे रखा, तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन तो कराएगा। ये सब फालतू चीज़ें। ठीक है, तुम्हें नहीं पता था, तुमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बात खत्म। अब तुम अगले ऑप्शन पढ़ो, तुम्हें नहीं पता। तीसरा देखो, द मेन फोकस ग्रांट फंड्स टू लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द ओपन डेफिकेशन। भाई तुमने ओपन डेफिकेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान पढ़ा, तुमने कहीं वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना। इंडिया तो डेवलपिंग है ना, कि कहीं से WTO जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया को फंड कर रही है कि भाई तुम पैसे ले लो और तुम ये कॉलेज, और तुम क्या बोलते हैं इसको, है ना, मतलब जो ओपन डेफिकेशन फ्री बना देना। तुमने कहीं पढ़ा था ये, नहीं पढ़ा ना, तो मतलब इसका आंसर नहीं है। भाई अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो ना। और अगर यूपीएससी वाले को इतना ही टफ क्वेश्चन पेपर बनाना होता तो वहाँ पे ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर डालता, नन डालता। उसे पता था कि वो तुम ऑप्शन काट पीट के यहाँ तक पहुँचोगे, इसलिए उसने ये दिया। इसमें कौन सी ट्रिक लग गई, मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है भाई, कौन सी ट्रिक है इसके अंदर, क्या काम आ रहा है। सिंपल सी बात थी, सिंपल सी चीज़ थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तुम्हें सॉल्व करना था। तुम करते तो आंसर आता, नहीं किए तो नहीं आएगा आंसर, है ना। तो बातों को समझो थोड़ा सा। ठीक है, फालतू के ट्रिक विक के चक्कर में मत पड़ो, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। बताओ कैसे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसे सॉल्व करके मैंने कैसे सही किया। सिंपल सी बात, लॉयंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। क्या पता हो, क्या पता ना हो, क्या पता पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन हो, उसने डू नॉट लगा दिया हो। अनलाइक बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर, अनलाइक मेल रॉयल, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट।
अब तुम एक बात, लॉयंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग्स। अब तुम बताओ इंडिया में लायन कहाँ मिलता है? गुजरात में, गिर नेशनल पार्क। भाई उसके अलावा कहीं लायन मिलते हैं? नहीं मिलते। इंडिया में लायन कहाँ मिलते हैं? गुजरात में। गुजरात में टाइम क्लाइमेट कैसा होता है? मरीन क्लाइमेट होता है। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस बहुत लो होता है। अगर एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस बहुत लो है मतलब वहाँ पे सीजनल वेरिएबिलिटी बहुत कम है। अब जब सीजनल वेरिएबिलिटी ही बहुत कम है तो जब सर्दी और गर्मी में अंतर नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, तो लायन कभी भी संभोग करे लायनस के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? लायन कभी भी संभोग करे लायनस के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? जब उसके 12 महीने उसको सेम टाइप के सीजन में रहना है। क्यों? क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। तुम एक बात बताओ, है तो वो कोस्टल एरिया ही, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? चलो कोस्टल नहीं, वो तो रेगिस्तान में भी रहता है, तो रेगिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा? सीजन को कौन सी बर्फ पड़ जाएगी? सर्दियों में 20 डिग्री टेम्परेचर होगा दिन में, गर्मियों में 50 होगा, रहेगी तो धूप ही। तो क्या सीजन है? तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तुमने क्या किया? बेसिक नॉलेज लगाओ ना यार अपनी। अब तुम सोचो कि इसके डू नॉट लिख रखा है, अब तुम पता क्या करेंगे लोग, पता क्या? मैं कई लोगों को जानता हूँ जो है ना एक बहुत अच्छी सीरीज देखते थे, पैट सीरीज। क्या करेंगे, इसके अंदर डू नॉट दे रखा है, डू नॉट वाला तो गलत होता है, इसको गलत कर दो, आंसर 1 सेकंड में लगा के बढ़ गए और ले क्या मिला? अंडा। जीरो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, पढ़ो, ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, बट पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, क्वेश्चन क्या है? अनलाइक यार देखो, ये हर करंट अफेयर की मैगजीन में था, जब से वो इंटरनेशनल पिक कैट अलायंस वाला न्यूज़ में है तब से ये हर करंट अफेयर की मैगजीन, ये आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, नहीं आता, क्या दिक्कत है? सॉरी, इसका आंसर सही है ना? क्या पता। अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। भाई अगर सेंट मार्किंग का मतलब क्या है? कि वो कोई अपनी स्मेल छोड़ते हैं। भाई अगर लेपर्ड, एक लेपर्ड दूसरे लेपर्ड अगर ये अपनी टेरिटरी सेंट से नहीं छोड़ेगा तो कैसे दिखाएगा? मार करके। तुमने देखा है कभी लेपर्ड क्योंकि वो जाता है जंगल के बाहर और अपने एक हाथ से लेके, है ना, चलो करते हैं ना, पिच पिच बनाते हैं क्रिकेट के टाइम पे, एक हाथ से लेके वो खींचता है पूरा पैर को, पूरे जंगल के आसपास खींचता है कि भाई नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तुमने देखा है? नहीं देखा ना? तो और कैसे करेगा? सेंटी तो छोड़ेगा। तुम एक बात बताओ, सेंटी तो छोड़ेगा, बट इसमें क्या लिखा? डू नॉट प्रोक्लेम। तो गलत हो गया, आंसर क्या आ गया? 1 और 2। भाई देखो, कोई कुछ भी बोले, मैं इस क्वेश्चन को इसी मानता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व था। बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक एप्टीट्यूड, विदाउट एनी ट्रिक, विदाउट एनी फर्जीवाड़ा तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। साफ सी बात है, देख लो। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, फिर लोग बोलते हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। भाई जाएगी यार। देखो ये क्वेश्चन था 100 मिलियन फार्मर का था, इसका आंसर ये है, प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलेटिंग। अब यार देखो, ये क्वेश्चन टफ था बट मेरा क्वेश्चन सही था, ठीक है। ये कहाँ था? अगस्त 2023 को न्यूज़ में आया था, ये फोरम आईएएस वाली में था। तो मैं मतलब मैं तो वो ऐसा बायस नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें लाइक करंट अफेयर की मैगजीन देखनी है, फोरम आईएएस मेरे को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लगती है। उसमें लाइक काफ़ी मतलब मेरे को मिल जाते हैं काफ़ी सारे, मतलब हाँ मतलब हैं, होते हैं उसके अंदर, जैसे कुछ यूनिक वर्ड पूछ ले तो फोरम आईएएस वाली मैगजीन में होते हैं। मतलब फिर देखो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा बाकी कैसी है, मतलब मेरे लिए काम करती है इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं कोई, मेरे को इन लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ मस्त वाली, और ट्रिक है ना, मेरे ना हर साल यूपीएससी में एक क्वेश्चन सही कर देती है। ट्रिक नहीं है, एक तरीके का एप्टीट्यूड ही है मेरा ना, एक क्वेश्चन हमेशा सही कर देती है ये ट्रिक। बताता हूँ कैसे, देखो ऐसे समझो, ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है,
ये क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट का, ये क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट का है, ये क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं लाइन से। ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है, ये क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट का, लाइन से एनवायरनमेंट का क्वेश्चन चल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट का होगा। अब तुम 2 मिनट के लिए इसको पॉज करो और कुछ सारे ऑप्शन पढ़ो, और ऑप्शन में ये पता लगाओ कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अब तुम देखो, क्या पता हो क्या पता ना हो। फार्मिंग और सपोर्टिंग स्टेट डेवलपिंग ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, देख रहे हो, डिजिटल फुल इंटीग्रेटेड सर्विस, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म विद मिशन टू एनकरेजिंग फार्मर टू फॉर्म एग्री बिजनेस, यार ये एक्सेस ग्लोबल सेल देयर प्रोडक्ट। भाई तुम लोग है ना ग्लोबली प्रोडक्ट, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर दी इसने, इतनी बड़ी बातें 100 मिलियन फार्मर के लिए होंगी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका अब तुम देखो, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो चारों ऑप्शन में तुम्हें सबसे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ऑप्शन लगेगा ना, वो ऑप्शन ए लगेगा। चूंकि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, इसलिए मैंने इसका आंसर ए मारा था और इसका आंसर सही था। यार देखो मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट यार कभी कभी ऐसी चीज़ें रिस्क थोड़े बहुत लेने पड़ते हैं, भिड़ भिड़ा जाता है, फिर कौन पड़ेगा ऐसे, कोई नहीं पड़ता, तुम्हें रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा ना। देखो यार ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जनवरी 2024 के उसमें आया था यार। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, अब यार ये क्वेश्चन मैं इजी मानता हूँ, सिंपल सी बात समझो, कोई ट्रिक मत लगाओ, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऑल लगा दो, ऑल लगा दो, बेसिक सी बात है, बेसिक सी समझो। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज मतलब कि अपोजिट टू सेंट्रलाइज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर इस घर में बिजली चाहिए, इस यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ से बिजली आ रही है, सभी घरों में आ रही है, क्योंकि सेंट्रलाइज। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये घर भी अपनी बिजली बना रहा है, सब अपनी अपनी बिजली बना रहा है, किस मीडियम से अपनी अपनी बिजली बन सकती है, तो बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप। अब तुम्हें बात बताओ, अगर फ्यूल सेल होगा या बैटरी होगी तो ये भी हो गई, दोनों सेम ही तो चीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसका आंसर क्या लगाया था, मैंने इसका आंसर लगा दिया था डी, जो कि इसका आंसर सही है। क्वेश्चन कहाँ से आया ये क्वेश्चन आया ना यहाँ से, ये जनवरी 2024 की न्यूज़ थी, टेक्निकल टर्म देख लेना, शायद अराउंड 10 मेगावाट से कम वाले को बोलते हैं इस टाइप से, गीगावाट होता है। ठीक है, यहाँ से आया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये देखो ये क्वेश्चन भी टफ था, ये जैसे बायोलॉजी के 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी के, वहाँ से आया था क्वेश्चन, सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्लास 12 की बायोलॉजी 237 पेज नंबर भी देख लेना। इट मीन्स फिक स्पीसीज कैन इन्वॉल्व पार्टनर वास्प स्पीसीज, फिक, ठीक है, इंसेक्ट से करता है, सिर्फ वही कर सकता है, तो फिक करता है किससे, वास्प। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि ये पढ़ते नहीं है, बट हाँ यार देखो मतलब मैं तो बोलूँगा पढ़ पढ़ लिया करो यार। ठीक है, एक लोग पीटी पढ़ लेते हैं इकोनॉमी के, जिसमें 140 पन्ने होते हैं और एक क्वेश्चन नहीं आता उसमें से, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन दिखा दे कोई मेरे को और बताओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर अपना, ये देखो पॉइजनस कौन कौन से हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने इसके लिए भी देखा था, इसके लिए भी एक एनसीईआरटी में ही था, जिसमें अलग अलग जगह पॉइजनस बता रखे थे, वो एंथ्रोपोड बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन थे, तो उसमें कहीं लिखा हुआ था कि ये हो सकता है, तीनों अलग अलग जगह थे, इसलिए मैं यहाँ पे पेश नहीं कर पाया, बट ये भी एनसीईआरटी से ही है। बट हाँ इतना तो नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी वगैरह भी इतनी ज़्यादा डिटेल में, और बायोलॉजी वायोलॉजी की वैसे भी लोगों को इंटरेस्ट कम होता है। यार पॉइजनस तो मतलब फिश तो होती है, पिराना विराना देखी होगी तुमने, यार अब देखो मतलब इस चीज़ों में तुम रिस्क थोड़ा ले सकते हो कि यार देखो मतलब फिश तो होती है, फ्रॉग भी कोई ना कोई, बटरफ्लाई कोई ना कोई तो होता होगा यार पॉइजनस, मतलब ठीक है पॉइजनस ऐसे नहीं मार दे, बट क्या पता बटरफ्लाई तुम्हारे यहाँ पे जैसे तुम्हारा हाथ है और बटरफ्लाई यहाँ पे डंक मार दे अपना, क्या पता तुम्हें यहाँ पे फुंसी हो जाए, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में ये हो सकता है, मतलब है ना। तो ठीक है, तो यार इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल 3।
नेक्स्ट पे जाते हैं। यार ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था यार। देखो कभी तुमसे अगर नेटिव इंडिया में पूछता है, नहीं पूछता कभी भी इसका मतलब ये पूछ, तो तुम तो ऐसे पूछो यार, तुमने कभी मूवीज में खुद देखा है उसके जंगल देखे हैं? क्योंकि अगर नेटिव होता है ना तो वो जंगल फॉर्म में होता है, समझ रहे हो? कोई नेटिव ट्री है बड़ा सा, अब यार पपाया है तो पपाया ऐसे तो उगता नहीं है कि भाई ये बेल लग गई पपाया की यहाँ पे हो गया। पपाया तो अच्छे खासे पेड़ पे उगता है, ठीक है। और पपाया अगर अच्छे खासे, क्या तुमने उस चीज का जंगल देखा है? बताओ। और जंगल देखा तो देखो, रेड सेंटर पुष्पा वगैरह देखी होगी, है ना? वहाँ से बताइए होता है पपाया और कैशू। भाई नहीं, नहीं देखा तुमने, पपाया का जंगल नहीं देखा होगा, ना कैशू का जंगल देखा होगा। वैसे ही क्वेश्चन इजी मानता हूँ मैं, क्योंकि जब तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है, बट तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आता है कि पोर्चुगीज और यूरोपियंस क्या लेके गए, तो उसमें प्रॉपरली बताया जाता है कैसे और पपाया लेके आए थे, है ना? तो इसका आंसर ओनली वन। मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन मानता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं अपन। इसका आंसर क्या हो गया अपना? ओनली वन, ठीक है। यार देखो ये, अच्छा कोई, यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लाइक मेरे को नहीं लगता है सॉल्व कर सकता है कोई। ये नासा की वेबसाइट से उठाया गया है, कैसीनी नाम का स्पेसक्राफ्ट था, उसके लिए यूज़ किया गया था थर्मो आइसोटोप इलेक्ट्रिक रेडियो आइसोटोप थर्मो। यार देखो ये मेरा क्वेश्चन वैसे गलत हो गया तो यूपीएससी में भी, यार देखो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके तुम्हें बता सकता हूँ कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे गलत कर सकते हो। बट हाँ मतलब मैंने इसका 1 2 3 मारा था, बट हाँ ये गलत हो गया आंसर, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या मिलता है कि यार साइंस एंड टेक के तुम 1 2 3 मार दोगे तो ज़रूरी नहीं वो सही हो जाए, तुम्हें लगे उसके लिए एक्सेक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब यार तुम खुद सोचोगे कि यार अगर ये स्पेस क्राफ्ट पे यूज़ होता है तो फिर मिनीचर होगा, मैं लिबर्टी मिनीचर नहीं है, ऐसा है। तो ये मोस्टली वो गलती हुआ था। बट हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरे नोट्स में ये था, उसमें लिखा हुआ था कि मिनीचर नहीं है मेरे नोट्स में था। और मैं, बट मेरे को याद नहीं था, वो बात अलग है, बट मेरे नोट्स में था ये, ठीक है। तो कोई नहीं यार, ये तो देखो टफ है, ये छोड़ देना चाहिए, या फिर मतलब फिर क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लेते हैं ऑल वॉल मार के, बट ये गलत हो जाते हैं ना। तो नासा का है, नासा का एक क्वेश्चन हो रहा है नीचे, तो अपन क्या करेंगे, अपन नासा की भी एक बार थोड़ी साइट वाइट छान लेंगे एक दिन बैठ के आधे घंटे में, कि भाई मतलब 30 मिनट में अपन उसकी साइट छान लेंगे, ठीक है। यार देखो ये क्वेश्चन, अब तुम देखो सेम क्वेश्चन, जस्ट उसके, अब तुम देखो बताओ कि हो सकता है क्वेश्चन नासा से ना उठाए बट कोई कहीं और से उठा लिया हो, बट 31 है 32 भी नासा की वेबसाइट से उठा, एग्जैक्ट लाइन काटी, एग्जैक्ट लाइन उठाई, मत शॉर्ट से टॉप स्टार, ठीक है। एग्जैक्ट नासा की। अब यार ये वाला साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा लोग सही कर पाए होंगे, बट हाँ मेरा ऐसे ही हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉट स्टार, कंपेयर टू जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ, देखो अगर इसकी ग्रेटर रेट है न्यूक्लियर रिएक्शन की, मतलब ये अपना फ्यूल जल्दी ख़त्म करेगा। अगर ये अपना जायंट स्टार अपना फ्यूल जल्दी ख़त्म करेगा तो उसकी लाइफ कम होगी डॉग स्टार से। मतलब अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, भाई अगर उसकी ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो वो जल्दी अपनी एनर्जी ख़त्म करेगा, जल्दी अपनी एनर्जी ख़त्म करेगा मीन्स वो लंबा नहीं जिएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे तुम इसका ये लगा सकते हो, मतलब ऐसे सोच सकते हो कि यार ये होगा वो होगा, डी हो सकता है ना। अब जाइंट स्टार है, फ्यूल ज़्यादा होगा तो इस टाइप से सोच सकते हो कि यार न्यूक्लियर रिएक्शन की रेट भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंप्रेस्ड होंगे, इस टाइप से सोच के मैंने इसका आंसर ये लगा दिया था, डी लगा दिया था। बाकी कुछ लोगों ने उसके अंदर सी भी लगाया था, कोई नहीं। तुमने सी या डी में से इस लॉजिक तक पहुँच गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कभी कभी हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने नासा की वेबसाइट से उठाया था, ये देख सकते हो तुम लोग, हिंदी लिमस ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। तो अपन एक काम करेंगे, अपन एक बार पेपर से अपने 8 से 10 दिन पहले एक बार मेन साइट्स उठा लेंगे, इनको छान लेंगे एक बार, तो अपन नासा की साइट भी उठा लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार कहाँ से ढूंढना, कुछ ही नहीं है। इनकी न्यूज़ और स्टोरीज़ वाले सेक्शन में जाओ और बढ़िया आराम से आर्टिकल होते हैं, हफ्ते में एक आर्टिकल आता है,
30-40 आर्टिकल होते हैं, एक बार गो थ्रू कर लो, बैठे बैठे पढ़ लो, ऐसी मोटी मोटी बातें पूछते हो उसमें, तुम्हें ये न्यूट्रॉन स्टार ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर से पूछते हैं तो वो देख सकते हैं अपन, है ना। मतलब अपन, देखो अपन कोई वो नहीं छोड़ेंगे अपन, मेरा टारगेट वही है। मेरा टारगेट तुम्हें पॉलिटी लक्ष्मीकांत ये सब नहीं बढ़ाना, मेरा टारगेट क्या है, तुम्हें गैप्स फिल कराना, ठीक है। मेरा टारगेट तुम्हारे 0 से 80 नंबर लाना नहीं है, मेरा टारगेट है कि तुम 80 को कैसे 110 करके कट ऑफ क्लियर करोगे। मेरा टारगेट है अगर तुम प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो ना इजीली, तो तुम फॉरेस्ट की कैसे कट ऑफ क्लियर करो। मेरा टारगेट ये है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन अब। देखो यार, ये क्वेश्चन ठीक था। कौन सा ब्लड वेसल में इंक्रीज फ्लो करता है, तो यार देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का अपने पास में 25 जनवरी 2024 को ये पेपर आया था, न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके अंदर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है अपना, नाइट्रिक ऑक्साइड है। कुछ नहीं है इसके अंदर, न्यूज़ में था उस समय, कहीं कोचिंग वोचिंग में भी था, अगर तुमने लाइक करंट अफेयर वगैरह पढ़ो तो ईजिली सॉल्व हो जाता। बाकी इस क्वेश्चन को मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगा। देखो मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन या तो टफ होते हैं या ईजी होते हैं, मॉडरेट टाइप बहुत कम होते हैं। मॉडरेट टाइप तो होते हैं जब तुम्हें खुद से डाउट क्रिएट कर रहा है, काफ़ी कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। मोस्टली या तो ईजी होंगे, बेसिक सोर्स से आएंगे, तुमने करके पढ़ दिया, नहीं आएंगे तो किसी को किसी से नहीं पढ़ो, टफ है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं टफ मानता हूँ, ठीक है। बाकी तुम थोड़ा सोच विचार करके लगा सकते हो, क्या नाइट्रोजन पेरोक्साइड तो होता है थोड़ा, मतलब साइंस बैकग्राउंड से तो पता लग सकता है तुम्हें, लाइक पॉइजनस टाइप होता है ये, है ना। तो ये ऑप्शन लगा सकते हो। जो नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ये सब एसिड रेन वगैरह के में होते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है। इस टाइप से करके थोड़ा भिड़ा भिड़ू सकते हो, ठीक है। मतलब निकाल भी जाए, नहीं निकल कोई। देखो ये देखो राडार किट में यूज़ हो सकता है। अब देखो ये दोनों तो तुम इजीली बता दोगे कि भाई इन दोनों में तो यूज़ होता है, प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होती है, माइग्रेशन। इसमें तुम्हें डाल गया आइडेंटिफाई नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन एयर। अब तुम्हें बताओ, मैं एक राडार लगाऊँ जो कि किसी ड्रग की फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है, तो एक आदमी यहाँ से यहाँ पे ड्रग लेके जाए तो बता देगा ना, बता देगा। भाई तुम जब जाते हो तो मेट्रो में जाते हो, तो मेट्रो में जो बंदा होता है CISF वाले जो होते हैं जवान होते हैं, वो तुम्हारी चेकिंग करते हैं, कैसे करते हैं, एक डिवाइस से तुम्हारी बॉडी के दूर से घुमाते हैं। ये सब वो पता लगा सकता है कि तुम्हारी जेब में कुछ है या नहीं है, तो राडार भी तो पता लग सकता है कि तुमने ड्रग्स लिए नहीं लिए, तुम्हारी जेब पास है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल 3। अब तुम देख रहे हो यार, 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना कि तुम बेसिक बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। ये तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मेरे को लगता नहीं है किसी का ठीक हुआ है, ये कोई पढ़ता भी नहीं है। इस बार बहुत न्यूज़ में है, 35 वगैरह है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग कमेंट वगैरह करोगे तो मैं भी कवर करा दूँगा डिफेंस की सारी चीज़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर वैसे नन है ना। अब देखो सेम चीज़ यही है ना। भाई तुम देखो हाइड्रोजेल यूज्ड, अब तुम देखो हाइड्रोजेल क्या है, हाइड्रो जेल की तरह यूज़ कर रहा है, वाटर को जेल की तरह यूज़ कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ है, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट हाइड्रोजेल, पता ही लग रहा है कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही, है ना। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन पेशेंट, यार देखो हर दूसरी चीज़ का एप्लीकेशन आजकल यही है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या क्या, क्वांटम वांटम का पता नहीं कुछ कुछ ले आते हैं और सब कुछ काम आ जाता है। तो ये दोनों तो हो गई, तो भाई जब 1 और 3 होगा तो ये भी होना चाहिए, उसमें डाउट इसमें आना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत रैंडम से पूछ लिया। तो इसका आंसर वैसे ये है, डी है। सेम चीज़ ये भी किसी रिसर्च पेपर में आया था, और ये तो लाइक मैंने चेक किया था, तो अराउंड ये है ना, लाइक 2019 के किसी रिसर्च पेपर का वो क्वेश्चन था। अब तुम इसे पोस्ट कर नहीं सकते यार, तुम इसमें यही लगा के आ सकते हो, ठीक हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 11 जुलाई 2023 को। ना भी आया ना तो तुम खुद सोच के देखो, फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन से होता है, सेल कब करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। भाई जब हाइड्रोजन एग्जॉस्ट पाइप में क्या होगा, जलता है, जलने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पर ऑक्साइड बनेगी क्या। इनफ ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड कब बनती है, जब ऑक्सीजन इनफ नहीं होती, हाइड्रोजन इनफ नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कैसे बन जाएगी, ऑप्शन तो गलत। हाइड्रोनियम आयन तो सबको पता होना चाहिए कि
अगर तुमने चंद्रयान मिशन देखा होगा तो उसका एक मोटिव भी था हाइड्रोनियम को की खोज करना, जो कि उस पे है, चांद पे है, मून पे है। तो क्या बनेगा, वाटर पेपर बनेगा भाई। तुम्हें वो बताओ, अगर हाइड्रोजन पर बनता और इस वजह से भी शायद मतलब आई थिंक ये ग्रीन हाउस गैस भी है शायद, आई थिंक, है ना। तो दिक्कत ऐसी हो जाती है, तो मतलब वो है थोड़ी वैसी गैस है, लोगों को परेशान करने वाली गैस है, थोड़ी पॉइजनस गैस है। तो ये हटाओ, ये चांद पे मिलता है, ये है ही नहीं, आंसर क्या बताइए। सिंपल सी क्वेश्चन लगा तो क्या आता, है ना। ठीक है यार, ये क्वेश्चन पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर का यहाँ से आया था, ये इंडियन एक्सप्रेस है। मतलब देखो, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिले हैं जो कि हिंदू बिजनेस लाइन या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, मैंने वो सब नहीं किया है, ठीक है। मैंने सिर्फ वो डाले हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, आई थिंक ये इसमें था, हिंदू बिजनेस लाइन में था, इसमें भी था, रिसर्च पेपर में भी था। नहीं यार, ये नहीं, ये था हिंदू बिजनेस लाइन में। तो मैंने वो नहीं डाला क्योंकि यार पढ़ते भी नहीं, मैं डालूंगा फिर तुम पढ़ने लग जाओ तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये है, ये टाटा पावर का एक क्वेश्चन आया था इंडियन एक्सप्रेस में, 29 नवंबर 2023 को आया था। देखो, पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर, सिंपल सी बात है, पंप स्टोरेज, नाम से जाओ, स्टोर कर रहा होगा, पंप के थ्रू एनर्जी स्टोर कर रहा है हाइड्रो पावर के थ्रू, ठीक है। तो देखो, इरिगेशन ऑफ टेरेस्ट क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप। तो एक बात बताओ, अगर ये आंसर होता तो ये चीज़ यहाँ पे भी तो हो सकती है ना, सोच रहे हो। और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो वो तो लिफ्ट इरिगेशन इसमें भी काम आ सकती है भाई। अगर किसी चीज़ को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो तो क्या पता टेरेस क्रॉप फील्ड में भी काम आ रही हो। या फिर अगर इसका आंसर ये होता तो ये तो होता ही। तो सोच रहे हो कितना ज़्यादा ब्रॉड वो है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। देखो, सिंपल सी बात सोचो, अगर इरिगेशन टेरेस क्रॉप फील्ड पे हो रहा है, अगर वो इरिगेट कर सकता है टेरेस क्रॉप फील्ड पे, मतलब कि वो टेरेस क्रॉप फील्ड्स हैं, उनको इरिगेट कर रहा है, मतलब इनमें पानी स्टोर कर रहा है, उस पानी को स्टोर करके वो ऊपर चढ़ा रहा है। तो अगर वो ये कर रहा होता तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करेगा ही वो चीज़। भाई तुम ज़मीन से लाके, क्या बोलते हैं, पहाड़ी पे पहाड़ी पे अंदर ग्राउंड वाटर तो होता नहीं है, तो तुम पानी कहाँ से लेके आते, रेन वाटर से। तो इसलिए ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बट क्योंकि दो सही नहीं हो सकते तो दोनों गलत है। और ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम से ऑप्शन है। भाई अगर ये होगा तो ये भी होगा, और ये होगा तो ये भी होगा, तो इसका आंसर क्या है ये। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे, देखो इसको ट्रिक की तरह मत लो इन चीज़ों को। ट्रिक क्या होती, कि स्टोरेज लिख रखा है तो स्टोरेज टिक कर दिया, ये ट्रिक होती है। ठीक है, उससे आंसर तुम्हारा आ जाता, बट एक क्वेश्चन सही करते चार गलत करके आते, फिर एक क्वेश्चन सही के नाम पे लोग पैड सीरीज बना देते, ठीक है, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके आंसर। मैं वो बता रहा हूँ कि जो मैंने यूपीएससी में सोचा, या देखो मैंने कट ऑफ क्लियर किया काफ़ी अच्छे नंबरों से, मेरा पर्सनली लाइक फॉरेस्ट भी निकला है, ठीक है। तो मैंने कट ऑफ की कैसे, अच्छे नंबर से। मैंने कैसे कट ऑफ की, मैंने क्या सोचा था उस समय, मैं वो सोच के तुम्हें बता रहा हूँ। और मैंने देखा है लोग यही सोचते हैं, तो तुम भी ट्राई करो यही, इसी थिंकिंग प्रोसेस में आना। ये देखो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का क्वेश्चन था, हिंदू के न्यूज़पेपर में 24 जुलाई 2023 को ये क्वेश्चन आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब छन्नी, जो छन्नी होती है ना उसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। छन्नी क्या करेगी, छानेगी, क्या छानेगी, वेस्ट वाटर, बताओ, कुछ गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। अगर देखो, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था, बट ये क्वेश्चन में मैंने सही किया। कैसे सही किया, यही सोच के, मैंने जितने भी लोगों से पूछा ना, उन्होंने कैसे सही किया, यही सोच के, ठीक है। तो यार ये देखो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है यार, ये क्वेश्चन तुम इजी की कैटेगरी में डालोगे सही में। अब तुम्हें लगे कि यार ये कैसे सही कर दिया ऐसे सोच के, भाई लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्लियर करने वाले यही सोच रहे हैं, कुछ अलग नहीं सोच रहे, ठीक है। यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये समझो, कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। देखो, फॉरेक्स में तुमने सुना है कभी आरबीआई को लेते हुए ये, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो। स्टॉक मार्केट में तुमने कभी देखा है, स्टॉक मार्केट में आईपीओ वाईपीओ सेकेंडरी
जो भी होता है वो सब होता है। बचा क्या, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट। अब तुम सोचो यार, मनी मार्केट है ना एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बॉन्ड बॉन्ड मार्केट बहुत शॉर्ट टर्म है। अब तुम्हें लोग ऐसे बता देंगे कि यार हमेशा ब्रॉड टर्म लो, हमेशा शॉर्ट टर्म लो, इस टाइप से। क्वेश्चन के अगर क्वेश्चन शॉर्ट टर्म में हो रहा होगा तो बोल देंगे कि यार थोड़ा नैरो व्यू चेक करो। क्वेश्चन अगर लाइक बड़े उसमें हो रहा होगा तो बोल देंगे यार थोड़ा ब्रॉड व्यू चेक करो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन पूछ कर रहा है। अब तुम कोलेटरल बोरेंगे, अब देखो ये बहुत स्पेसिफिक है बॉन्ड मार्केट। तुमने इसको बॉन्ड दिया, इसने तुम्हें पैसे दिए, तुमने कोलेटरल लिया, बाद में इसको दिया वो। बट कोलेटरल बोरिंग बॉन्ड में हो सकती है, बट लैंडिंग ऑब्लिगेशन मुश्किल है। मनी मार्केट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, क्या पता उसके अंदर हो, क्या पता ना हो। मैं सेफ साइड के लिए क्या ऑप्शन टिक मारूंगा, सी। आंसर क्या होगा इसका? और देखो सी मारते थे मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंट रहूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोग सी मार रहे होंगे। मैं आंसर मारूंगा सी। आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यार ये देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैंने निकाला नहीं यार, मेरे को बहुत टाइम लग गया था तो इसलिए से कोई तो सोशलॉजी वगैरह कुछ तो। एक एनसीईआरटी है, बेसिक एनसीईआरटी बहुत लोग पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। ठीक है, हो सकता है तुम्हें इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो, बट हाँ इन एंड इसका आंसर ये है। कपल देखो, बॉन्ड बाय कपल, कपल चेंज हो जाए तो दो कपल यूज़ करोगी है तुम। एक औरत दो लोगों से शादी कर ले तो क्या तुम दो लोग दो कपल यूज़ करोगी? एक एक ही तो यूज़ करोगी, तो कपल कैसे आएगा? नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, आंसर क्या है? इन इंडिया देखो, अब वही चीज़ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एग्जिस्टेंट, ये करंट का क्वेश्चन, ये उस समय न्यूज़ में भी था, और ये आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज से ही बताया था। फिर देखो तुम इसमें मैक्स टू मैक्स ये कर सकती हो कि लाइक तुम ये दोनों बता सकते हो। फॉरेन कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेकेंडरी मार्केट में चलती है, एफआईआई सेकेंडरी मार्केट में ले सकता है, लेन देन कर सकता है, वही हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में ऑफर सेपरेट बिल्कुल कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज, है ना। एनबीएफसी ले सकती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई या नहीं ले सकती? तो यार देखो ये करंट का क्वेश्चन था, बट उस समय आरबीआई ने अलाउड किया था इसको, तो इसलिए सही है। बाकी इसके लिए यार करंट अफेयर का था, मेरा ऐसे ही हो गया था। अब ठीक है, लोग तुम्हें बोलेंगे कि यार कैन है तो मार दो, इसका आंसर भी वैसे 1 2 3 है। कैन है तो मार दो, सही हो जाएगा। यार देखो मैं ये सब नहीं मानता, अगर तुम्हें पता हुआ था, अगर तुम्हें वो चीज़ करंट अफेयर के टाइम पे पता थी कि भाई ये सही हो सकता है तो करते हैं। अगर तुमने उस समय करंट अफेयर नहीं पढ़ा था तो मत करो उसको अटैम्प्ट, है ना, फालतू रिस्क मत लो। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया अपना, सेम चीज़। कैन कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन ले सकता है? भाई तुम एक खुद सोचो, रिटेल इन्वेस्टर तो क्या हुआ, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम से ले सकता है। इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, भाई जब इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है तो पेंशन फंड क्यों नहीं ले सकती? क्यों भाई? गवर्नमेंट कहीं लिखेगी ऐसे कि भाई पेंशन फंड ले सकते हैं इंश्योर, दोनों में रिस्क तो सेम टाइप की होती है, तो क्यों नहीं ले सकते बताओ? बिल्कुल ले सकते हैं। और बताओ कोई पेंशन फंड है, पेंशन फंड इतना बड़ा होता है, सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा क्या? एल आई सी, सॉरी एल आई सी तो उसका है, पी एफ आर डी जो है उसके अंदर जो काम कर रहा है, फिर जो भी होता है क्या बोलते हैं, आई आर डी आई जो भी एल आई सी वगैरह जो भी होती है, जी आई सी और एल आई सी, सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से लेते हैं? नहीं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी तो लेते होंगे। चलिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये था, है ना। तो इसमें अब बताओ इसमें कौन सी ट्रिक लगाई है मैंने कि मैं कैन लग रहा हूँ तो क्या पता इसके सारे आंसर मार दो? भाई ये सब हटाओ अपने दिमाग से, कैन लिख रखा है तो ये मार दो वो मार दो। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, हो सकता है नहीं हो सकता है, इमेजिन करो, उसको अप्लाई करो और इसका आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर तुम सोचोगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ईटीएफ तो होगा ही। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब तुम सोचो, मोटर व्हीकल करेंसी स्वैप, या तो तुम दोनों हटाओ और दोनों में से तुम्हें कोई एक सेलेक्ट करना होगा, दोनों तो सेलेक्ट करोगे नहीं, एक सेलेक्ट करना होगा तो तुम ये करोगे, तो इसका आंसर ए या डी की तरफ तुम जाओगे। अब तुम यार देखो मतलब
काफ़ी सारे डाउट वगैरह हैं। मेरे अकॉर्डिंग यार तुम ए आई डी में से कोई अगर मार देते हो, मतलब तुम ए आई डी तक पहुंच जाते हो, तुम्हारा आधा गेम खेला है, तुम कुछ भी मार दो उसके बाद तो फ़र्क नहीं पड़ता, किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी बेसिक कॉमन सेंस से मारोगे तो तुम डी मारोगे, क्योंकि भाई मोटर व्हीकल नहीं होता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हो। अभी लोगों ने क्या किया, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको ए मारा है, उन्होंने ए मारा है, फिर सी भी मार दिया, उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगा लिया। क्या नहीं यार, यूपीएससी थोड़ी ना इतना ईजी पूछेगी, वो तो ऐसे ऐसी चीज़ें पूछती है, इतना ईजी एक्सेप्शन थोड़ी ना पूछेगी भाई, यूपीएससी पूछती है इतना ईजी एक्सेप्शन, नॉर्मली पूछ लेती है कि भाई मनी मार्केट से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव पॉलिसी से क्या होगा, डॉबी से क्या होगा, पूछते हैं। तो भरोसा करो ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसका आंसर डी है। यार देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊँ चाहिए, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दे रखी है किसी 10 से पहले की एनसीईआरटी में, वहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसमें क्या है, तुम अगर उसमें पढ़ोगे ना उस एनसीईआरटी में, तो उसमें लिख रखा है कि जो स्टोरेज होता है एग्रीकल्चर का वो सर्विस में आता है, तो क्या हो गया, टर्सरी हो गया। ये चीज़ सही है, वीविंग क्लोज सेकेंडरी है, पर मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी में आ जाता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या आता है, प्राइमरी में आता है, उसका आंसर क्या है, बुलेट, ठीक है। ठीक है, थोड़ा टफ है, मतलब तुम देखो यहाँ तक पहुँच सकते हो, बट ये थोड़ा, अब यार देखो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा है ना, इतना थोड़ा दिमाग में लगा कि यार स्टोरेज स्टोरेज सर्विस में आएगा, तो इसलिए जैसे मेरा सही था ये क्वेश्चन, मैंने भी ये सोचा था कि यार अगर उसको प्राइमरी ही कराना होता तो मेरे को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे देता ना, सेकेंडरी करा रहा है मेरे को वो स्टोरेज, वो भी है ना, तो इसलिए, और स्टोरेज तो बिल्कुल बाद में होता है, एंड में होता है, बेचने से पहले स्टोरेज है, तो क्या हो गया, टर्शरी। मैंने तो उसका ऐसे सोचा था, है ना। यार देखो ये क्वेश्चन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की वेबसाइट से है, अ मेन्यू फॉर सस्टेनेबल फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो इसका आंसर सी है, सारे के सारे हैं। अब तुम देखो, अब भाई ये देखो, अगर एग्रीकल्चर रेजिड्यू हुआ तो उसमें कॉर्न ग्रीन भी आता है, तो पहले के साथ दूसरा तो आएगा ही, तो इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब तुम देखो, वुड मिल का वेस्ट है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज है, तुम्हें क्या पता वुड मिल का वेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज में जा रहा हो। तुम्हें एक बात बताओ, वुड मिल का वेस्ट पानी में मिल गया और पानी में आगे जाके वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज में पहुंच गया, तुम बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। बेसिक, कोई ट्रिक नहीं, कैन वैन लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सिंपल सिंपल। कैन वैन मत देखो कि होता है, सिंपल सोचो, हो सकता है नहीं हो सकता वो देखो और आगे बढ़ो। यार देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। तुम देखो, वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल पूछा है, देखो वर्किंग कैपिटल मतलब एक जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप की चीज़, जो वर्किंग में, फिक्स कैपिटल मतलब जो फिक्स है कहीं पे। तुम बताओ, फार्मर प्लावर जो कुल्हाड़ी होती है, वो वर्किंग है या फिक्स है। फार्मर के हर साल अपनी कुल्हाड़ी पे पैसे खर्च करता है, नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका आंसर क्या है, इसका मतलब क्या आ गया, ये क्या हो गया, फिक्स कैपिटल, ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया गलत। पेट्रोल क्या है, वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर क्या फिक्स कैपिटल है, बिल्कुल सही है। यान यूज टू वीव बाय द वीवर, फिक्स कैपिटल है क्या, बताओ। उसने वीव कर दी, आगे बढ़ गई, वो क्या वर्किंग कैपिटल है, इसका आंसर क्या है, ओनली टू, ठीक है। यार देखो ये क्वेश्चन देख लेना, 3D वर्चुअल वर्ल्ड, ये क्वेश्चन अगर नहीं हो पाया ना तो भाई छोड़ दो, यूपीएससी की तैयारी अपनी, है ना। मतलब मैं तो सीधे मुंह पे बोलता हूँ भाई, तो ठीक है, मेरा मेरा खुद को सिलेक्शन नहीं हुआ, बट यार मेरे को हंसी आएगी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन गलत करके आएगा तो। विद रेफरेंस टू रूल इम्पोज बाय ट्रीटमेंट ऑफ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, तुम खुद देखो। यार देखो ये क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, फालतू में तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन मैं इजी मानूंगा। तुम जब पढ़ते हो अपने रिजर्व बैंक रूल इम्पोज बाय फॉरेन बैंक के, तो उसमें आता है 50% नीचे होता है, 1/3 चाहिए होता है,
तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। मिनिमम कैपिटल तो भाई रिक्वायर होता है 1,000 करोड़ या कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसे तो हर कोई, ऐसे तो क्या करेगा, कोई फेक बैंक खोल लेगा अपने और बाद में वो हवाला ववाला करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से, अगर ये क्लॉज नहीं होगा तो। ठीक है, तो है ना, तो इसका ये भी गलत है, तो इसका आंसर है डी, है ना। तो मैं देखो, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट्स द कंपनी, ये होता है 2% ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, जो भी होता है ना। सही बात है बिल्कुल। डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग, होता है भाई, क्यों नहीं होती, होता है मिनिमम स्पेंडिंग, गलत है, तो इसका आंसर क्या है, ए। अब तुम एक बात बताओ, ये देखो 50 तक हो गए हैं, तो यार बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे को इसमें बहुत टाइम लग गया था थोड़ा, क्या कि यार मैं भी अपने मतलब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी अपने लाइक ऑप्शनल वगैरह रिवाइज कर रहा हूँ अपना इंट्रो वगैरह इस समय, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। तो अपन करते हैं इसको यार, आज 19 तारीख है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको 21 तारीख तक मैं इसको डाल दूँगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो, है ना। अब तुम देखो, तुम्हें जितने भी मैंने 50 क्वेश्चन दिए उसमें से क्या सीखने को मिला, 50 में से 20 क्वेश्चन तो NCERT के आसपास से थे, 15 क्वेश्चन तुम बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास, तुमने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं, तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज है, तो तुम बेसिक नॉलेज लगा के वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि यार करंट वरेंट थोड़े टफ आते हैं, इनमें से अगर तुम 3 या 4 भी सही कर दोगे ना, तो तुम ईजिली प्रीलिम्स में ना 65 से 70 क्वेश्चन सही कर सकते हो। 60 से 70 क्वेश्चन सही कर दिए, तुम्हारे स्कोर है ना 105 से ऊपर हो जाता है। 105 से ऊपर होती तुम्हारा मतलब तुम्हारा प्रीलिम्स 110% क्लियर है। तुम बताओ, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने जितने भी प्रीलिम्स क्लियर किया ना, मैंने सिर्फ ये स्ट्रेटेजी अपनाई है, मैंने और कुछ नहीं किया है। मैंने फालतू में ये पढ़ ली, मैंने आज तक PT 365 नहीं पढ़ी, मैंने आज तक किसी कोचिंग की ऐसे ना मैगजीन रगड़ के सारी नहीं पढ़ी हैं। हाँ ठीक है, मैंने कुछ से मैं खुद बताता हूँ, मैंने फोरम आईएएस की पढ़ी हुई है, मैंने नेक्स्ट आईएएस की भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं ठीक है, है ना, बट मैंने आज तक PT नहीं पढ़ी है, इतनी बल्कि बुक्स नहीं पढ़ी, और तुम्हें भी कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। तो यार आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मेरी भी थोड़ी अभी तबीयत से ठीक नहीं है, तो अपन ये ख़त्म कर सकते हैं अभी। तुम लोग एक काम करो, है ना, लाइक यार देखो, सबसे पहले तो मतलब सब्सक्राइब कर देना मेरा यूट्यूब चैनल, और लाइक भी कर देना है ना। और देखो, अगर तुम किसी को ये PDF चाहिए हो सोर्सेज वाली, तो मेरे को तुम लोग है ना, ये मेरी डोपा फॉरएवर 25@gmail.com मेरी ID है। इस पर तुम लोगों को इन सब क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट हो, या कुछ फिल्म से रिलेटेड पूछना हो, या फिर तुम्हें कुछ भी लाइक कुछ भी PDF चाहिए, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो मेरे को क्या करना है, DOPAFOREEVER25@gmail.com पे तुम मेरे को क्या करना, सॉरी यहाँ पे एक ही ई है ना, ठीक है, DOPAFOREVER इस पर कर देना, मेरे को Gmail कर देना तुम लोग, ठीक है ना। तो चलो यार, मतलब तुमको शेयर वेयर तो करना मत, तुम लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, है ना, मेरी वीडियो। तो चलो यार, अभी 1 घंटे 23 मिनट की हो चुकी है वीडियो, तो उसको यहीं स्टार्ट करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। चलो नेक्स्ट अपन मिलेंगे 21 फेब को, ठीक है। चलो यार, बाय, टेक केयर।